बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़े की मीठी सी रेसिपी जो कि है वनीला ट्रैफल पुडिंग। बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो इसमें रेडीमेड इस्तेमाल होती हैं। कभी कभी अपने आप को आसानी भी देनी चाहिए, इसलिए कभी कभी थोड़ी थोड़ी रेडीमेड चीज़ें इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। वैसे तो पुडिंग भी बनी बनाई मिल जाती है, लेकिन मैंने घर में बनाई है। 2 चम्मच पुडिंग पाउडर लिया है मैंने वनीला का, और 1 लीटर जो है वो दूध है, और 4 चम्मच मैंने चीनी के लिए हैं। मतलब जोन से मैंने एक बड़ा खाने वाला जो चम्मच होता है वही मैंने पुडिंग के लिए थे और वही मैंने चीनी के लिए हैं। तो इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। जैसे हम नॉर्मली घरों में कस्टर्ड बनाते हैं उसी तरह हमने अपने दूध को एक उबाल आने तक बॉईल करना है। उसके बाद चीनी डालनी है, और जो पुडिंग है या कस्टर्ड अगर आप चाहते हैं तो आप कस्टर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डाल के इसको हिलाते जाना है। और जितना थिक आपको चाहिए आप अपना कस्टर्ड या पुडिंग कर सकते हैं। देखें बहुत आसान है। वैसे ये टिन में बनी बनाई भी मिल जाती हैं। अगर आपने बहुत ही आसानी अपने लिए पैदा करनी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकेट्स में भी बनी मिल जाती हैं ये। इसको ठंडा होने तक जो है हम वो बाकी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ इसमें जाएगी। इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो हैं केले हैं, बारीक कटे हुए सेब हैं, जेली है, मैंने ग्रीन जेली ली है, ये केक है। कोई भी जो टी केक होता है प्लेन केक आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बनाना जेली है ग्रीन कलर में, ये आलमंड्स हैं, बादाम है, चीनी का सिरप है जी, चीनी को आपने मिक्स कर लेना, शुगर सिरप इसको कहते हैं। और ये मेरी जो पुडिंग है वो भी तैयार हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। साथ मैंने क्रीम ली है। मैं आपको बताती हूँ बेसिक जो काम है इसको असेंबल करने का है और सर्व करने का है। मैं एक छोटे बाउल में असेंबल कर रही हूँ, आप बड़े बाउल में सर्व करें इसको। जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी उतने ही ज़्यादा ये मज़े का होगा। सबसे पहले नीचे केक रखें। ये शुगर सिरप है। अगर आपके पास शुगर सिरप जो रेडीमेड मिलता है वो नहीं है तो आप सिंपल चीनी को पानी में मिक्स करके वो ऐसे केक पे डालें। इस तरह ये होता है कि जो आपका केक है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। फिर हमारी पुडिंग जो है वो मैं डालूँगी इसमें। बहुत ज़्यादा अच्छी चिल होनी चाहिए, तो उससे ये होगा कि बहुत मज़े की आपकी ट्राइफल बनती है। एक बनाना की लेयर जाएगी, यानी फ्रूट्स की लेयर जाएगी। उसके बाद फिर इस पर मैं साइड्स में जेली, ये देखें जेली भी मैंने पहले बना के जो है वो इसको ठंडा कर लिया था ताकि ये जम जाए हमारी जेली जो है। साइड्स पे रखूँगी मैं इसके, ताकि साइड से जो है वो जब नज़र आती है आपके ट्रांसपेरेंट बाउल में जो उसकी लेयरिंग है तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे मैं साइड्स में जेली रखूँगी। बहुत जल्दी बन जाती है ये, बहुत मज़े की। सिर्फ ये होता है कि बहुत अच्छी से ठंडी होनी चाहिए आपकी हर चीज़, क्योंकि अगर ये ठंडी नहीं होगी तो फिर इसका मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए, अब इसके ऊपर दोबारा से हमारी पुडिंग जाएगी ताकि ये सारी चीज़ों को कवर कर ले। अगर आप किसी बड़े बर्तन में इसको सर्व करेंगे, इस तरह से असेंबल करेंगे, तो वो डेफिनेटली ज़्यादा लेयर्स होंगी उसकी, और जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी उतनी ही ज़्यादा वो मज़े की भी होगी और वो देखने में भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। देखिए मैं बताती हूँ कि इसको मैंने गार्निश कैसे करना है। मैं आज स्प्रे क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको ये अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप आम क्रीम जो है वो भी जो है वो विस्क करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। इसमें जेली डालूंगी, बहुत अच्छी लगती है ये देखने में भी। इसकी सर्विंग अच्छी हुई हो तो खुद ही खाने को दिल करता है। आप भी ज़रूर बनाएं इसको, बहुत मज़ा आएगा आपको। ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत पसंद आएगी। गर्मियां हैं तो ऐसी जो ठंडी डेजर्ट्स हैं उनका बहुत मज़ा आता है खाने के बाद या शाम को। खुद भी बनाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।
दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें अगर आपने अभी तक नहीं दबाया। उससे ये होगा कि मेरी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। मैं जब भी अपलोड करूंगी तो उसको बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। देखिए जी, मेरी तो ट्राइफल हो गई है तैयार। इसको मैं आपको बताती हूँ। मैंने इस तरह बाउल में भी सर्व किया है, मैंने इस तरह इसको ग्लास में भी सर्व किया है। आप भी इसको जैसे चाहें सर्व करें, लेयरिंग करके सर्व करें, बड़े बाउल में सर्व करें, इंडिविजुअली ग्लास में या छोटी छोटी प्यालियों में सर्व करें। आपको बहुत मज़ा आएगा। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें, दुआ में याद रखें। फिर हाजिर होंगी नई और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।